हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। कल का व्लॉग तो देखा होगा, हल्दी कुमकुम व्लॉग। बहुत मेहनत हुई यार। कुछ भी करना इससे पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है तब जाके वो काम होता है। अच्छा, काम होने के बाद निपट मतलब जो साफ सफाई और निपटाना होता है वो भी एक बड़ा काम रहता है। आज सुबह का व्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वही रोज की सुबह वाली चाय बन रही है और चाय पीने के बाद होंगे आगे के काम। तो बस पानी गर्म करने रखा, इसमें डाली चाय की पत्ती और अदरक को कूट के डालेंगे। अदरक अभी कूट कर जब डाला तब तक तो अभी कुछ मतलब यही लगता है कि हाँ चलो कूटी हुई अदरक का टेस्ट आएगा। अभी आगे आज एक हादसा भी हुआ अदरक कूटते वक्त, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। अभी जैसे ही अदरक भी डाल करके उबाल आ गई, फिर मैंने डाला इसमें दूध और फिर लास्ट में डाला है गुड़, जो कि मैंने ऐसे बारीक करके रखा हुआ है। तो ये अदरक के साथ गुड़ वाली चाय बन रही है। गजरा मस्त लग रहा है ना वैसे मैं गजरा लगाती नहीं हूँ। कल जो गजरे लाई थी तो वो तो प्रीति की लंबी चोटी आपने देखा होगा, उसके ऊपर सूट कर रही थी। ये ऐसे मैंने लगा लिया है। कल हल्दी कुमकुम में मिला था एक जगह गजरा, तो रात में वहाँ पे लगाया। फिर वापस आई तो निकाल के रख दिया था, फ्रिज में ही रखा हुआ था। अभी सुबह दूध निकालने लगी तो फिर निकाला, फिर ऐसे क्लिप से अटैच कर लिया। देखो ये वाली छन्नी जो मैंने डी मार्ट से ली थी, मैंने बोला था ना एक बार कि इस छन्नी में ऐसे शेप है कि जैसे कप में रख दो तो पकड़ना नहीं पड़ता छन्नी को, डायरेक्टली पैन से ऐसे छान लेती हूँ मैं, चाय छन जाती है ना। एक दिन बोल रही थी मैं, तो किसी ने कहा था पास से दिखाना। ये डीप है, मतलब जो छन्नी है वो एकदम डीप है और ऊपर से जो स्टील की बीडिंग लगी हुई है वो कटोरी जैसी है, तो वैसे कप में बहुत अच्छे से प्रॉपर से ऐसे रख जाती है। फिर एक हाथ से छान लो। वैसे हाथ से पकड़ना नहीं पड़ता, नॉर्मली जो होती है छन्नी एक बार पकड़ना पड़ता है ना हाथ से। अब एक मिक्सिंग बोल में लिया है 1 कप बेसन, 1/4 कप सूजी रवा, हल्दी पाउडर, नमक डाला है और इसमें डाली है चीनी, 1 बड़ा चम्मच डाला है ऑयल। अब बारी आती है हादसे की। अदरक और हरी मिर्ची मैं कूट रही थी, बड़े मस्त हो गए। अच्छा, देख भी रही हूँ कि कुट रहा है कुट रहा है कितना बारीक हुआ है। फिर ऐसा भयंकर छींटा आया आँख में, बाप रे, प्राण निकल जाए जैसे। वो हरी मिर्ची का जो बीजा सीधा तड़ाक अंदर घुसा और इतनी भयंकर जलन हुई। एक तो पानी हरी मिर्ची का चुभ रहा है कस के, जल्दी जल्दी पानी से धुला मैंने लेकिन थोड़ी देर तो जलन होगी। तो यानी कि ये जो कूट कूट के डालते हैं ना अदरक और मिर्ची, तो इसका स्वाद जितना अच्छा लगता है, कभी कभी हादसे में तकलीफ भी होती है। वो मिक्स किया मैंने 1 चम्मच। फिर इसमें डाला है बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड। इससे पहले कि मैं बैटर को घोलूँ, तुरंत मुझे याद आया कि पहले कढ़ाई में पानी डाल दिया और उसकी जो प्लेट है वो ग्रीस कर लिया। अब ये पूरा मिक्सचर मैंने जैसे ही पानी डाल करके मिक्स किया ना, तो फिर उसी टाइम पे मुझे प्लेट में डालना था। इसी वजह से, क्योंकि बेकिंग सोडा डाल दिया ना तो, और साइट्रिक एसिड, और बस लास्ट में मिक्स कर लिया, तो इसको तुरंत ही फिर प्लेट में डालना था। इससे पहले पानी भी गर्म करने रख दिया कढ़ाई पर, और अब कढ़ाई पे पानी भी गर्म हो चुका था और ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें किसी भी तरीके की बेसन की गांठें सी ना रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसको ओवर मिक्स नहीं करना होता है और ये इंस्टेंट ढोकला तैयार हो जाता है। बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड ये दोनों बड़े झाम वाले आइटम हैं। मतलब कहने का झाम ये कि कभी कभी परफेक्ट नाप ना रहा तो अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होगा, या फिर ओवर ज़्यादा हो जाएगा तो कई बार सोडे का बहुत टेस्ट आता है। कई बार साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा साथ डालते ही हल्दी का कलर लाल हो जाता है, शर्माती हैं वो हल्दी जी। तो आप क्या करना, आप इनो का पैकेट डाल दो, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, इस वजह से बोल रही हूँ मैं, तो आप इनो डाल सकते हैं। बेसन, सूजी, हल्दी, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस इनो का पैकेट डाल के इंस्टेंट और भी बेहतर होगा रिज़ल्ट। आप थोड़ी देर पहले से ये बेसन वाला बैटर तैयार करके रखो, लास्ट में जब आप बनाने लगो 10-15 मिनट बाद, तब आप इनो डाल दो। ये रेड वाली राई है, बारीक वाली, जो मैंने इस बार डी मार्ट से ली थी। बारीक राई में पैकेट में रेड राई लिखा था। जैसे हमारी जो गोल वाली राई होती है ना, मोहरी, वो मोटी दाने की होती है, एकदम बारीक वाली होती है। ये मुझे ढोकले में पसंद है, तो इसमें डी मार्ट में रेड राई लिखा था। मैं अक्सर आजकल क्या करती हूँ, पैकेट की जो कटिंग होती है वो उसी जार में डाल देती हूँ, तो नाम लिखा दिखता रहता है, हाँ इसमें ये चीज़ है। अक्सर वो काले जो रंग की जो वो होती है ना कलौंजी उसमें बड़ा धोखा होता है, तो इसलिए वो उसमें भी डाल के रखती हूँ।
अभी यहाँ पर अच्छा सा परफेक्ट हमारा ढोकला स्टीम हो चुका है 12 से 15 मिनट में। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। वैसे मुझे तो देख के समझ में आ जाता है कि स्टीम हो गया। मैंने आज टूथपिक भी नहीं डाली। अब इस प्लेट को बाहर निकाल लिया है क्योंकि मैंने तड़के की सारी तैयारी कर ली है। फिर इसकी प्लेट में ही कटिंग कर लो। वैसे स्क्रैचेस आ जाते हैं नाइफ से प्लेट में। आप चाहें तो पूरा प्रॉपर ढोकला निकाल के दूसरी प्लेट में ले लो, फिर कटिंग कर लो, कैसे भी कर लो। और अपने इसके पीसेस कट करके साइड में रख दिया है और थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है। अब तड़के पैन में तेल गरम किया है मूंगफली का, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे राई और सफ़ेद तिल। तिल का तड़का चटका बहुत इसमें अच्छा लगता है। करी पत्ता और हरी मिर्ची कटी हुई डाल करके अब इस तड़के को डाल देंगे ढोकले के ऊपर। तो आज सुबह का नाश्ता कुछ इस तरीके का है और ये तैयार हो गया इंस्टेंट ढोकले। मैंने आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर की थी ना लास्ट टाइम, जब हल्दी कुमकुम के बाद वो प्रीति के घर में ढोकले बनाए थे उसने। तो फिर मैंने बताया था कि आप ये प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं दाल चावल वाला, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। वही हम लोग एक दिन बात भी कर रहे थे। हमने बताया प्रीति को कि हमने बताया था सबको चैनल पर, तो कुछ लोगों ने शायद ट्राई भी किया था। वैसे बेसन सूजी से भी इंस्टेंट बन जाता है, या फिर अगर आप बना के रखना चाहें ये पूरा पाउडर, तो आप दाल चावल से भी बना के रख सकते हैं। और ये ढोकले की प्लेट तैयार। ये ड्राई ढोकला बहुत लाइट होता है, बहुत फ्लफ़ी सा होता है, एकदम फूला फूला सा, पतला पतली जो लेयर होती है वो अच्छे से स्टीम में प्रॉपर पक जाती है। और हल्का सा जो चीनी से मिठास आती है और साइट्रिक एसिड से हल्का खट्टापन आता है, यानी ये टेस्ट में भी खट्टा मीठा लगता है और एकदम ड्राई होता है। जिनको एकदम जालीदार स्पॉन्ज वाला वो गीला वाला पसंद होता है ना, फिर तड़के में आप पानी डाल करके कर सकते हो। मैंने अभी एक दिन चाचूबी के बर्थडे 1000 बनाया था, तब मैंने पानी वाला बनाया था। वैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैं ये ड्राई वाला बनाती हूँ, मुझे पसंद है, चाय के साथ हो या ऐसे नाश्ते के लिए हो। फिर नाश्ता सबका हो गया, फिर ये हल्दी दूध निकाल दिया शुभम के लिए। और अब लंच में क्या बनाया जाए, हम 3 ही लोग हैं आज एक्चुअली। इनके पापा की ड्यूटी बाहर स्टेशन रहती ना, तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो अभी इसीलिए एक ही प्लेट ढोकला बना, तो हम तीनों का नाश्ता हो गया फिनिश। मतलब उतना बनाया जा रहा है कि काम पूरा ख़त्म हो जाए। ये जो थोड़ा थोड़ा बचने वाला प्रोसेस वो भी बड़ी उलझन करता है। तो मैंने बच्चों से ही पूछा था क्या बनाऊँ। पनीर घर का बना हुआ रखा है, तो उसकी भुर्जी बनाएंगे, क्योंकि जो घर का पनीर है ना वो बहुत सॉफ्ट है और एकदम बिखरा हुआ सा है। मैंने यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची सब बारीक कर लिया है। कढ़ाई में घी गरम करके जीरा डाले हैं, और जीरे के बाद बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। जैसे फ्राई हो गई है फिर इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है, लगे हाथ बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। अब प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, फिर मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दी है। प्याज को गुलाबी करेंगे, भूनेंगे। प्याज को जल्दी गुलाबी करने की एक बहुत अच्छी टिप मुझे पता चली है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। हालांकि मैंने अभी फॉलो नहीं किया है, करूंगी तो मैं बताऊंगी। मुझे बताते बताते याद आ गया। प्याज को फ्राई करते समय मैंने सुना है अगर इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दो, फिर जब आप इसे फ्राई करो तो ये जल्दी से लाल हो जाती है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कल। आपको पहले से बता दिया। अब जैसे ही प्याज धीमी धीमी फ्राई हो रही थी, फिर मैंने धनिया पत्ता भी काट के रख लिया है, टमाटर भी काटे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। जैसे रेगुलर से मसालों के साथ ही नमक डाला है और कसूरी मेथी रगड़ करके डाली है। नमक डाल दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और सारे सूखे मसालों के साथ टमाटर अच्छे से भून के पक जाएं। और फिर इसमें हम डाल देंगे क्रम्बल किया हुआ पनीर। पनीर भुर्जी के साथ फुल्के गरम गरम सेकेंगे और यही हम लोग का होगा लंच। दाल तो मतलब हमारे घर हमेशा ही बनती है, लेकिन आप वही जो बताया रीज़न, अभी हम 3 जन हैं तो ये हुआ चलो पनीर भी रखा हुआ है, इसको भी यूज़ किया जाए। तो एकदम फ्रेश पनीर है, एकदम मैंने उसको हाथों से रगड़ के मसल दिया है और इसे डाल दिया है कढ़ाई में और मिक्स करके इसको भून लेंगे। और रात में बनाई जाएगी गरम गरम दाल चावल रोटी और सब्जी बनाई जाएगी। तो इसलिए ये था कि तब तक रात में इनके पापा भी आएंगे ड्यूटी से, तो फिर 4 लोगों का खाना रहेगा। अभी ये बना के किया जाए, और थोड़ी बहुत सब्जी बचती ही है तो रात में ये भी काम आ जाएगी उनके टाइम के लिए। और ये पनीर की भुर्जी रेडी। अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है खूब, सब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे। लास्ट में इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। इससे ना पाव भाजी मसाला डालने से पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। स्पाइसी आप थोड़ा और बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े और मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा मसाले या ज़्यादा मिर्ची इसलिए नहीं डाली, मैं सोच रही थी कि बच्चे ऐसी ज़्यादा सी खा लें, मतलब सूखी जो सब्जी रहती है ना उस तरीके से खा लें।
इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले थे और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। वैसे पनीर भुर्जी में कुछ लोग दूध भी डालते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, पानी डालो दूध डालो। और चूँकि मुझे तो ऐसा लगता है घर का ये पनीर है, वो एकदम दूधिया पनीर है, सॉफ्ट सा, फिर इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया और ये हमारी पनीर भुर्जी रेडी। गर्मा गर्म ये पनीर भुर्जी पराठे के साथ, रोटी के साथ, पाव के साथ, ब्रेड स्लाइस सेक के, कैसे भी आप सर्व कर सकते हो। ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ, लंच टाइम पे बनाओ, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो। हम जिस टाइम पे जो बना रहे होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी टाइम पे बनाएं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। जैसा कि अभी मुझे जल्दी से कुछ बनाना था और बस ये तैयार हो गई। अब एक तरफ ये भुर्जी तैयार, एक तरफ यहाँ पर मैं सब्जी पलट ही रही हूँ। शुभी ने आटा गूँथ के रखा हुआ है और आज वो मेरे साथ कह रही मैं रोटी बेलूँगी, और सेकते समय वो सेक लेती है रोटी, लेकिन उसको फिर से देखना है कि किस टाइम पे मैंने पलटा, किस टाइम पे मैंने आज धीमी करी, कैसे फूली रोटी। अभी मैं वही उसके साथ बात कर रही थी, उसने आटा वाटा गूँथ के रखा है और ये सब्जी मैंने पलट दिया है और नाश्ते के बर्तन रखे थे और ये यहाँ पर सब्जी वब्जी के सारे बर्तन धुल लिए, क्योंकि रोटी जब खानी होगी ना इन लोगों को तभी गरम सेकेंगे। अभी कुछ इतनी ज़रूरत नहीं थी, इन लोग अभी भूख नहीं थी ना, इसलिए नाश्ता ही हुआ था। पर अपनी ओर से मतलब मैंने सोचा तैयारी होके रखी रहेगी, फिर जब बनाना है तब तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शुभी को बोला था आटा भी गूँथ के तुम रखो। और इनके तारक मेहता जी चल रहे हैं, दया बहन आ गई, मतलब पुराने वाले एपिसोड्स इनके। और यहाँ मैंने प्लेटिंग कर दी है, सिर्फ पनीर भुर्जी और फुल्का, तो सिंपल सी टेस्टी लंच है। शुभी बेल रही है, देखो। शुभ बगल में खड़ा है और बेल के दे रही है, फिर मैं ऐसे सेकने में। गिनती की रोटी बननी है हम 3 लोगों में, उसमें भी जितना सा इसने आटा गूँथा तो उसमें भी आटा बचा हुआ है, क्योंकि बनाने ही नहीं है, क्या करेंगे, रात में गरम सेकेंगे जब पापा आएंगे। तो फिर बस यहाँ पर रोटी तैयार, गरम गरम रोटी में घी लगा के मैंने कहा लो चलो शुभम पकड़ो। दीदी के हाथ की रोटी बेली हुई है और अभी इसके बाद शुभी के लिए भी वो बेल रही है, फिर सिक जाएंगी, फिर मेरे लिए भी वो बेल रही है। मतलब हम तीनों का बेल रही का मतलब वो बेल रही है। फिर पहले थाली लगा दी गई शुभम की, फिर शुभी की और फिर हमारी। तो अच्छा एक बात है कि जी इसने आटा गूँथा, इसने बेला, हमने सिर्फ सेका, तब भी हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको मतलब बनी बनाई रोटी मिल गई हो। अब बेलने से और आटा गूँथ, सबके आटा गूँथने का तरीका अलग होता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो जैसे सबके आटा गूँथने का तरीका अलग होता है, वैसे ही फिर बेलने का हो जाता है, रोटी में फ़र्क आ जाता है स्वाद में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरे के हाथ की रोटी खा रही, जैसे शुभी के हाथ की, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब यही गेहूँ है, यही आटा है, मैं भी बनाती हूँ। वो रोटी का स्वाद अलग लगता है। आज ऐसा लग रहा था जैसे शुभी ने की रोटी बना के खिलाई है, बहुत अच्छा लगा। फिर दिन भर हम लोग की बातें साथें, थोड़ा मैंने आराम भी किया, सोई मैं दोपहर में आज शुभी के हाथ की रोटी खा के, बड़ी अच्छी सी नींद आई। और फिर बर्तन वर्तन उसी समय धुल लिए थे। शाम की चाय हुई, शुभी ने बॉर्नवीटा दूध पिया, सुबह नहीं पिया था इसने, बदमाश हो गई, पहले कहती मैं घर आके पीऊँगी, फिर सुबह नाश्ते का पूछो तो मना करने लगती है, मतलब ज़्यादा उसका मन नहीं करता है। तो शाम में अभी बॉर्नवीटा दूध बना के दिया उसको और मैंने चाय ली। फिर रात के खाने की तैयारी, तो शुभी ने छोटे छोटे आलू काटे हैं, कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके हींग, जीरा, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल करके ये छोटे छोटे कटे हुए आलू डाले हैं, क्योंकि बन रहा है जीरा आलू। ये शुभी को बहुत पसंद है। वैसे देखो आलू उसमें नहीं खाती, सैंडविच में नहीं खाती है लड़की, डोसे में नहीं खाती है आलू मसाला, लेकिन ये जो जीरा आलू है, ये कच्चे आलू के छोटे छोटे जो फ्राई किए जाते हैं, फ्राई आलू, ये इसको पसंद है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी पसंद है। बाकी किसी सब्ज़ी में आलू डला हो वो साइड में कर देंगे, आलू मटर की सब्ज़ी भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर आलू छोटे छोटे इसने काटे हैं, ये चॉपिंग बोर्ड, अच्छा ये आलू छोटा छोटा काट रही है तो चॉपिंग बोर्ड में पूरा स्टार्च निकाल डालती है। जैसे भिंडी काटेगी ना, तो भिंडी ये शुभी काटती है तो इतना छोटा छोटा काटेगी कि पूरी लस हो जाएगी, जैसे चक्कू में पूरा लिबलिबा हो जाएगा। पूरा चॉपिंग बोर्ड जब तक रगड़ रगड़ के ना धुलो, ऐसे चिपचिपापन आ जाएगा। अभी मैं हंस रही थी इससे कि तुमने ये आलू काटा है कि घिसा है, मतलब पूरा स्टार्च निकाल डाला है। चॉपिंग बोर्ड में से सफ़ेद 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 आ गया है। तो मतलब हंस रहे थे मुझसे। तो और अब ये हो गया आलू का। फिर मैंने कुकर में अरहर की दाल निकाली है, भाई ये इसको शुभी को खाना तो दाल इसलिए बन रही है, दाल और चावल और आलू की सब्ज़ी। जब से आई है ना घर, या जितनी बार भी आती है अब तो इसका नियम ही बन गया है, बस दाल बनाओ रोज़। पूछो बस इससे कि तुम बताओ क्या, अपने मन से कुछ बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम पूछ लो शुभी खाने में क्या बनाए, दाल बना लीजिए। सुबह दाल तो बनी नहीं थी तो फिक्स था। तो मैंने दाल धुल करके इसमें हल्दी, नमक
मेथी दाना और एक टमाटर के 4 बड़े टुकड़े करके डाल करके पानी ज़्यादा सा डाल के कुकर रखा साइड में। दूसरे कुकर में चावल निकाल करके धुल करके नमक और घी और पानी डाल करके छोटू कुकर भी बंद किया, क्योंकि बनेगा सब इंडक्शन में ही। अभी इंडक्शन में आलू पक रहे थे, फिर मैंने अभी थोड़ा देर के लिए उसको बंद किया, इससे पहले कि आलू ज़्यादा लाल हो जाए। और फिर उसको फ्राई से जैसे ही आलू हो जाएंगे तब ये इनकी बारी आएगी कुकर। तो ये लाइन में लग चुके हैं, मतलब पहले दाल बनेगी उसके बाद चावल, तब तक चावल पानी में अच्छे से भीग भी जाएंगे। आलू को अच्छा फ्राई हो चुका था, खुशबू आ ही रही थी मुझे बगल में ही, मैं ये दाल चावल का कुकर लगा रही थी तो मैंने हिला दिया था उसको। अभी इसमें डाला है नमक, मिर्ची पाउडर और हल्की सी धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि ना फिर वो एकदम से ड्राई हो जाती है सब्ज़ी सूखे मसाले डालते ही। ऐसे तेल भी ज़्यादा नहीं था, पर आलू मस्त लाल लाल से हुए हैं। और इसमें कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता डाला है और मिर्ची और धनिया पाउडर, कोई गरम मसाले का यूज़ नहीं किया, एकदम सिंपल और टेस्टी घर का खाना। और ये आलू भुजिया काफ़ी लंबे टाइम के बाद बनी है ना। आपने चैनल रोज़ देखते हो व्लॉग, बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे ना। ये सब्जी पसंद है शुभी को, तो ये छोटी छोटी सी कटे हुए, अक्सर कई बार हम लंच में भी बनाते हैं इसको, या फिर सुबह सुबह नाश्ते में भी बनती है। ये पूरी के साथ भी आलू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये छोटू छोटू से आलू जो शुभी ने काटे थे उसको हमने फ्राई करके मस्त जीरा आलू बना दिया, तुरंत बन गया। जितनी देर वो हमने दाल चावल के कुकर लगाया ना, उतनी देर में वो आलू की सब्ज़ी पक गई। इंडक्शन में काम बहुत जल्दी होते हैं। मैं पहले भी बोलती थी ना, घर में जैसे मुझे काम करना होता है बिना शूटिंग का, तो मैं पूरा इंडक्शन में ही काम करती हूँ, झटपट से काम होते हैं। और जब आलू की सब्ज़ी ट्रांसफ़र की, यहाँ एक सीटी आई थी, दूसरी आने वाली थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया था, तो तुअर की दाल पक गई। उसमें अच्छे से घोट दिया दाल को, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और घी तड़के पैन में गरम करके हींग जीरे और मिर्ची पाउडर का तड़का डाला, और ये हमारी दाल तैयार। ये ना बहुत सिंपल सी दाल होती है, इसमें होता ही क्या है, कुछ नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं होती, सिर्फ हींग जीरा और घी चाहिए इसके लिए, और मिर्ची पाउडर। और ये दाल गरम गरम पीने में इतनी टेस्टी लगती है, मुझे तो लगती ही है, मेरे दोनों बच्चों को भी अब लगने लगी है। शुक्र है, अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब क्या बनाए जाए कुछ सोचा विचारी नहीं है। शुभी से पूछ लो क्या बनाए, दाल चावल दाल रोटी, ये बस बन गया। और बस घी डाल दो गरम गरम दाल में, दोनों ही बच्चों को, अगर जिन को पता भी चल जाता है, जैसे घी से तड़के वाली दाल है ना, ठीक है, अब हमने बिना घी डाले दे दो ना, तो इनको एक चम्मच पीते ही पता चल जाता है कि इसमें ऊपर से घी नहीं डला है। तो मतलब ये सब है इनकी आदतों में। तो यहाँ पर बस दाल में घी डालो, आलू जीरा और ये चावल, और चावल तो इतने बेहतरीन बनते हैं। ये कौन सा वाला चावल है, मो मो वन पूछा तो था मैंने एक दिन मोहर ना, मोहर चावल है। पहले जगन्नाथ भोग था, उसके पहले वाडा कोलम लेते थे, सबसे पहले कोलम लेते थे, बदल जाते हैं कई बार, वो साई जीवन से लेते हैं हम। और ये छेना लाए थे डी मार्ट से, 2 डब्बे लाए थे, गुलाब जामुन और एक ही वाइट वाला। तो जब चाचा लोग आए तो हमने गुलाब जामुन वाला टिन खोला था, और ये वाला भी कह रहे थे हम खोलने को, तो लोग मना कर रहे थे, चाची कहती अरे बस यही काफ़ी है। उसमें भी सब लोगों ने कहाँ खाए, एक ही दिन तो रुके वो लोग, एक दिन खाया था लंच टाइम पे बस। ज़्यादा मीठा भी अब कोई खाना नहीं चाहते हैं, पर हमारी शुभम को ये पसंद है, तो उसने भी खोला है शाम को आज। ये जब से वो सामने रखा था उसको लग रहा था कब खुलेगा कब खुलेगा, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी शाम को मेरे पास आया, कहता मम्मा इसको खोल लूँ, मैं कहा तुम्हें खाना है, कह रहा हाँ, हमने कहा फिर खोल लो। और बस फिर हो गया आज का डिनर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।